हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमियो केयर। तो दोस्तों, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि हमने ऑटिज़म के बारे में डिस्क्राइब किया है। ऑटिज़म होता क्या है, क्यों होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी ऑटिज़म के बारे में बताया है। और बहुत सारे वीडियोस टेस्टिमोनियल पेशेंट के हमने आपको बताए हैं जिसमें कि हम ऑटिज़म को रिवर्स करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो उसने हमारे से ये बताया, क्वेश्चन ये करते हैं कि सबसे पहले पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म हुआ क्यों, और वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। और बहुत बार पेरेंट्स हमारे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभी हम क्या करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ऑटिज़म में हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से ऑटिज़म को रिवर्स करते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें और भी है जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको टॉयज क्या देने हैं बच्चों को। दोस्तों, जो हो चुका वो हो चुका। बहुत सारे पेरेंट्स इस गिल्ट में होते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को काफ़ी स्क्रीन टाइम दिया, इसलिए मेरे बच्चे को ऑटिज़म हो गया, और अभी वो गिल्ट में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हो चुका वो हो चुका, पर अभी आपको मेहनत करके अपने बच्चे को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो कुछ बातें ऐसी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो आपको अभी नहीं करना है। तो दोस्तों, क्या नहीं करना है, पहले हम ये करेंगे कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि कोई भी बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, ऐसे टॉयज जो बैटरी से चलते हो, जिसमें कि बटन दबाने से आवाज आती हो, वो नहीं देना है आपके बच्चे को। जितने भी आपके घर में बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हो, वो नहीं देना है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज जैसे कि ABCD वाले हो गए, जिसमें कि हम बटन दबाने से ABCD आता है, या जिसके कि बटन दबाने से बहुत सारे जानवर की आवाज़ आती है, ऐसे सब बैटरी ऑपरेटेड टॉयज को आप निकाल दीजिए। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऑलरेडी ऑटिज़म में इस बच्चे का ब्रेन जो है वो कंफ्यूज है, और उसमें से जब आप उसको ऐसे टॉयज के और एक्सपोजर देते हो जिसमें कि बटन दबाने से आवाज़ आती है, उसका ब्रेन और कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको ये नहीं समझ रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको ये लगता है कि आवाज़ कहीं से भी आ सकती है। जबकि हमारे को करना क्या है, हमारे को ये करना है कि उसको ऐसे टॉयज या ऐसी चीज़ों से एक्सपोजर करें जिससे कि वो देखे आपको, वो ह्यूमन फेस को देखे। सेकेंड टॉय जो आपको नहीं देना है वो है जो बहुत पॉपुलर एक टॉयज है जिसको कि हम लोग ने स्पीकिंग कैक्टस टॉय। दोस्तों, ये बहुत ऐसा यूनिक टॉय है जिसमें कि जो आप वर्ड बोलते हो वो वर्ड वो टॉय रिपीट करता है। आप देख लीजिए कैसे करता है ये। You wanna fight, punk? You wanna fight, punk? Why I oughta? Why I oughta? तो दोस्तों, ये टॉय तो आपको देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो वही आवाज, ह्यूमन वॉइस, उस टॉय से बाहर आती है। तो ये बच्चा जो ऑलरेडी ऑटिज्म में है, ये कंफ्यूज है, तो ये और भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आवाज़ें क्या आ रही। इसलिए ये क्या होता है कि ह्यूमन वॉइसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और ये आई कांटेक्ट नहीं दे पाता। दोस्तों, जब बच्चा सीखता कैसे है बोलना, तो जब बच्चा बोलना सीखने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सुनाई देना और एक होता है विजुअल। तो जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं, उससे आँख मिला के बात करते हैं, जब वो बच्चा छोटा होता है, जब उसे आँख से आँख मिला के बात करते हैं, तो एक तो उसके कानों में आवाज़ आती है, दूसरा वो हमारे लिप मूवमेंट्स को पढ़ता है। वो लिप्स को देखता है मूव होते हुए, और वो लिप्स को देखते इसको ऐसा लगता है कि हाँ, आवाज़ यहाँ से आ रही है। तो वो जब हमारे मुंह की तरफ देखता है, पूरा चेहरा उसके दिमाग में बैठता है, और देन वो रिकॉग्नाइज करता है कि ह्यूमन वॉइसेस ऐसे होती है और ऐसे आती है। ऑटिज्म में जब उसका ब्रेन ऑलरेडी कंफ्यूज है, तो वो कैक्टस वाले टॉय से देखते हैं कि ह्यूमन वॉइसेस आ रही है। तो आप ये सोचिए कि इसको कितनी कंफ्यूजन होती होगी इसके दिमाग में। तो मेन चीज़ें ये है कि मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों। ये टॉयज़ जो है, ये जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ है,
ये आपको नहीं देने। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि बहुत सारे टॉयज ऐसे होते हैं जिसमें कि कलर्स बहुत होते हैं, तो आप बच्चों को बहुत सारे कलरफुल टॉयज का कम कर दीजिए। आई एग्री कि बहुत सारे टॉयज होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, यस, बट उसके अगर आपको ऑल्टरनेटिव मिले, जैसे कि आप ये देखिए, आप ऐसे टॉयज दीजिए जो कि वुडन मेक है, जिसमें कि कलर्स कम है। दोस्तों, ऑटिज्म के बच्चे में ऑलरेडी इसका ब्रेन हाइपर स्टिमुलेटेड हुआ होता है और वो कलर से ऑलरेडी ब्रेन का हाइपर स्टिमुलेट होता है। तो हमारे को करना क्या है, हमारे को एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है कि हमारे को उसको ऐसे टॉयज देने जिसमें कि कलर्स कम हो। तो वुडन टॉयज जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों में एक्सपोज करवाना है। चौथा चीज़ आपको ये करनी है कि बच्चे को ऐसे टॉयज देने हैं जिसमें कि उसकी इंटरेक्शन बढ़े। जैसा कि आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रिंग वाला टॉय, ये सबसे बेस्ट है। इसमें बच्चा जो होता है जब वो रिंग पकड़ के उस गोले में डालना चाहता है तो उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने की वजह से प्रोप्रियोसेप्शन एंड विजुअल स्टिमुलस कम होती है। ये आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे आप लिस्ट देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे टॉयज जो है जिसमें कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, इस तरीके के टॉयज दीजिए। दोस्तों, जब आप बच्चे को समझो, आपको बच्चे को कोई बैटरी ऑपरेटेड कोई आवाज वाला टॉय देना है, तो आप उस टॉय के शेप्स में ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई एनिमल देना है तो वो एनिमल का शेप प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिखता है ह्यूमन जैसा और आवाज निकलती है एनिमल की। ये कॉन्ट्राडिक्शन आप अवॉइड करिए। और फाइनली हमारे को किस टाइप के टॉयज देने चाहिए, जो तो टॉयज में जो है मेन, ऐसे टॉयज दीजिए जिससे कि उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़े, जिसे आप उस टॉय के साथ इन्वॉल्व होके आप दोनों उस बच्चे के साथ खेल सकते। तो देखिए, इस तरीके के काफ़ी टॉयज जो है वो आपको अपने बच्चे को देना चाहिए। एंड फाइनली, जितने कलर्स कम हो सके उतने कम कलर्स के टॉयज आप अपने बच्चे को एक्सपोज करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।